नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शुक्र महाराज का गोचर 29 जून को होने जा रहा है। टॉरस साइन में होने जा रहा है, यानी उनकी वृषभ अपनी जो राशि है। और उसी एक महीने के दौरान ये दो नक्षत्र भी बदलेंगे। अ, इस दौरान जहां तक मुझे याद आ रहा है, रोहिणी नक्षत्र में भी जाएंगे और फिर मृगशिरा नक्षत्र में भी जाएंगे। अब देखते हैं आपके चार्ट में कैसे सारी चीजें होंगी। वैसे एक बड़ा पॉजिटिव गोचर है। और 28 सितंबर से बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं, पूछते हैं कब क्लासेस लगेंगे। देखिए, इसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी जो है गरिमा जी आपको भेज देती हैं। अगर आपको सिलेबस भी चाहिए, क्या क्या है, कितनी फीस है, बहुत नॉमिनल फीस है। और बेसिक प्लस एडवांस इस बार हमने सोचा है कराएंगे, और नवरात्रों में शुरू हो रहे हैं। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एरीज असेंडेंट से। शुरू करते हैं कि कैसे आपके लिए ये समय रहने वाला है। देखिए एरीज वालों, आपके लिए जो शुक्र महाराज का ये गोचर है ना, ये दूसरे भाव में होने जा रहा है। वहीं के मालिक हैं। और कहाँ के मालिक हैं? ये मालिक हैं आपके सप्तम घर के। अब मैं आपको बड़ा एक ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन क्लैरिटी से बताऊंगा। देखिए, शुक्र आपके लिए पैसा ला रहा है, धन ला रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, आप जिंदगी की लग्जरीज का आनंद लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि वाइफ के घर का मालिक भी अपने से अष्टम वहां जाके बैठा है, तो ये हो सकता है। एक तो अगर हम पॉजिटिव सेंस में सोचें तो यहाँ पे अगर आपकी वाइफ कहीं अलग रहते हैं और आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो इस समय एक फैमिली का जो मिलन हो सकता है, इकट्ठे बैठना और एंजॉय करना, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। क्योंकि वो अपने से आश्रम बैठा है आके। लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि वाइफ के साथ वेल्थ मैटर्स को लेकर कोई आपकी बातचीत हो, उसको लेके वो डोमिनेट करना चाहें कि मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए, ये खरीदें, ये ना खरीदें, पैसा वहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ ना करें। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र महाराज का गोचर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा लेके आने वाला है। क्या लेके आने वाला है? एक तो आपकी वॉइस बड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, स्पीच बहुत स्वीटर हो जाएगी, फाइनेंशियल ग्रोथ आनी आनी है, फैमिली बॉन्डिंग मैंने बता दिया इम्प्रूव होनी होनी है, लग्जरी आइटम्स आपके घर में आएंगी। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा यू नो खाने पे पैसा खर्च सकते हैं। ये हमारे खाने का भी घर है। तो ओवर स्पेंडिंग एंड ओवर ईटिंग दोनों दिखाई देती हैं। आप रोज कहेंगे आज छोड़ो, घर में क्या बनाना है, चलो आज फला रेस्टोरेंट में चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, बड़ा अच्छा मिलता है वो। तो इस तरीके से पैसा तो थोड़ा वहाँ भी खर्च होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया कि वाइफ के घर का मालिक भी आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ मैं नक्षत्र के साथ भी मैच कर देता हूँ। ये जा रहे हैं किसके नक्षत्र में? पहले रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी किसका नक्षत्र है? चंद्रमा महाराज, जो कि चतुर्थ घर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी, वेल्थ का बनना तय है। और बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से, जिसे कहते हैं ना, एक स्मूथ वो जर्नी रहेगी वेल्थ क्रिएट करने की। बहुत शुभकामनाएं आपको। और फिर मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल यहाँ पर आपके लगन का भी मालिक है और अष्टम का भी मालिक है। तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आना, फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना, लेकिन उसमें अग्रेशन नहीं रहना चाहिए। आपकी बातचीत वैसे तो काफ़ी सॉफ्ट रहेगी। अब क्योंकि मंगल के अपने ट्राइट्स हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपकी वाणी में वो सडननेस नहीं रहनी चाहिए। आपकी जो भी आप चीज़ बाय करेंगे, खासकर 7-8 जुलाई के बाद, या वेल्थ से रिलेटेड डिसीजन लेंगे, वो सडननेस से भरे नहीं होने चाहिए। वेल प्लान्ड वे में वो डिसीजंस होने चाहिए, तब बहुत अच्छा है। वीनस के लिए अगर आप लोग रेमेडी जानना चाहते हैं, तो उन सबके लिए कॉमन रेमेडी है। एक तो है महामृत्युंजय मंत्र, क्योंकि शुक्राचार्य महाराज के पास वो पावर थी मृत्यु संजीवनी की, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा, दुर्गा सप्तशती, माँ दुर्गा की उपासना से भी शुक्र महाराज खुश होते हैं। और आप श्री सूक्तम का जप भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद रहने वाला है। तो ये गोचर बहुत अच्छा रहे आपके लिए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। 28 सितंबर को हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। आज नवरात्रा है, गुप्त नवरात्रा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और नवरात्रा जब पहला आएगा 28 सितंबर, नहीं, पहला नवरात्रा नहीं होगा, वो नवरात्रों के दिन चल रहे होंगे, वहाँ पे आप ये क्लासेस ज्वाइन करेंगे। एनरोलमेंट आपको अभी सर करना है, पैसा कुछ नहीं देना अभी, वो आप सितंबर में ही दीजिएगा। और बहुत नॉमिनल फीस मैंने रखी है, और पूरा हफ्ते में 1-2 घंटे निकालने हैं आपको बस, संडे के संडे। बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉरस असेंडेंट वालों की बात करते हैं। आपके तो लगन के ही मालिक हैं।
लगन में वो आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी इस वक़्त पर्सनैलिटी का इम्प्रूव होना, आपके चार्म का इम्प्रूव होना, आपके अट्रैक्शन इतनी बढ़ जाएगी कि ख़ासकर ऑपोज़िट सेक्स वाले आपकी तरफ, अगर आप लड़का है तो गर्ल्स, और अगर आप गर्ल हैं तो बॉयज़ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते इस वक़्त नज़र आएँगे, क्योंकि ये शुक्र है और ये आपको बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी दे देता है। आपके लिए आपका पर्सोना काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग टाइम है ये, एक रोमांटिक समय जिसे हम कह सकते हैं, प्यार मोहब्बत वाला जो है। पब्लिक अपील आपकी बहुत बढ़ जाएगी, सेल्फ केयर, स्टाइलिंग आप एकदम ग्रूम करके अपने आप को रखने वाले हैं, और ब्यूटी और आर्ट को आप एप्रिशिएट भी करने वाले हैं और सब अपने जीवन में उतारने भी वाले हैं। ये तो हो गया जेनरिक पार्ट। अब आपके लिए यहाँ पर छठे घर के मालिक होके आए हैं। छठे घर के मालिक होके आए हैं तो क्या ध्यान रखना है आपको? इस वक़्त आपको मैंने कहा था कि अब मैंने एक लाइन आपको बोली कि आपके तरफ ऑपोज़िट जो भी हैं, आप व्यक्ति हैं, वो ज़रूर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। पर यहाँ पर अगर ये मेल चार्ट है तो आपको थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा इस विषय को लेकर, क्योंकि उस चक्कर में कहीं आप फँस भी सकते हैं, कुछ लिटिगेशंस के भी इश्यू रह सकते हैं। तो एक ये जेनरिक चीज़ है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा, आपको इस वक़्त काफ़ी सेवा भाव में भी रहना पड़ेगा। रूटीन भी अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी। छठा घर आपका रोग ऋण शत्रु और आपके लगन में ही वो आ रहा है। हाँ, कोई इस वक़्त कोर्ट केसेज़ या लिटिगेशंस पहले से चल रही हैं तो उसमें आप विक्टोरियस हो जाएँगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको अपना रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा। लोन की अधिकता नहीं है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को और ग्रेसफुल लुक में बनना है तो मैं एक बढ़िया सा आईफ़ोन, एक आईपैड, एक ये ले लूँगा, ईएमआई पे ले लूँगा। अत्यधिक लोन का बर्डन अपने आप पे नहीं रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये यहीं बैठे-बैठे आपके लिए ये रोहिणी नक्षत्र में जाएँगे, कब जाएँगे? ये तीसरे घर के नक्षत्र में जा रहे हैं, चंद्रमा जिसके मालिक हैं। तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपकी यहाँ पे अब एक इच्छा हो जाएगी कि मेरे को इतनी प्रेज़ भी मिल रही है, सब मुझे अच्छा भी कह रहे हैं, अब मैं सेल्फ मेड पर्सन बनूँगा, और आप ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे। छोटी यात्राएँ भी इस समय बढ़ जाएँगी, कम्युनिकेशन तो मैंने बताया ही है। छोटे भाई-बहनों के साथ कनेक्शन बड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए, या वो आपके लिए कुछ करना चाहेंगे। फिर यहीं पर 8 जुलाई के बाद ये मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएँगे, जो मंगल का नक्षत्र है, जो आपके लिए सप्तम और 12वें घर के मालिक हैं। अब यहाँ पर आपके लिए मृगशिरा का अर्थ पता क्या है? मृगशिरा नक्षत्र का अर्थ है कि सपने और रियलिटी में डिफरेंस करना। सपने देखने अच्छी बात है, लेकिन उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मृगशिरा नक्षत्र में जब ये जाएँगे, तो आप थोड़े से ओवर एक्सपेंसिव और हो सकते हैं, क्योंकि है ही वो 12वें घर के मालिक हैं। और वो ओवर एक्सपेंसिव ज़रूरी नहीं है आप अपने आप को रोकें। आपने लिया आईफ़ोन तो वाइफ़ बोलेगी, हस्बैंड बोलेगा, "अच्छा, हम क्या बाहर से आए, हमें भी चाहिए।" तो आप उनको भी लेके दे देंगे। फिर और उनकी डिमांड्स हो जाएँगी। तो ओवर एक्सपेंसिव अपने आप को लेके या अपने लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर को लेके यहाँ पर आप होते दिखाई दे रहे हैं। इवन ओवर एक्सपेंसेस आप अपने बिज़नेस को लेके भी हो सकते हो। जिस चीज़ की नहीं भी ज़रूरत है, जिस इक्विपमेंट की है, जो आप हो सकता है वो भी काम करवा दो कि चलो यार ठीक है, हमने राइज़ करना है, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। पर थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि यहाँ पर आपको ओवर से बचना है, और किस चीज़ में भेद करना है? ड्रीम और रियलिटी में। क्योंकि मृगशिरा वाले ड्रीम अच्छा देख लेंगे, लेकिन अच्छे मृगशिरा नक्षत्र वाले वो हैं जो उसे रियलिटी में भी कन्वर्ट कर पाएँगे। और आजकल वैसे भी मंगल आपको पता ही है चौथे घर में चल रहे हैं केतु के साथ, नॉट वेरी गुड पोज़ीशन मंगल की। तो वो आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। आप भी महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती और श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। 28 सितंबर को क्लासेस लेके आ रही हैं आप सबके लिए। नवरात्रों के दिन होंगे, और आज जैसे पहला गुप्त नवरात्र है, वो नवरात्रों के दिन होंगे। तो उस दिन हमारी क्लासेस शुरू होंगी। एक दिन आपको निकालना है संडे का, 2 घंटे सिर्फ़ उसमें से। उसमें भी संडे घूमिए, सिर्फ़ 2 ही घंटे निकालें, और क्लास छूट गई तो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने एनरोल कर लिया, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और सारी डिटेल्स आपको गरिमा जी प्रोवाइड करा देंगी, और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। मोस्ट वेलकम। जेमिनी। अब जेमिनी वालों के लिए यहाँ पर शुक्रदेव महाराज ही 12वें घर में आ रहे हैं, पर अपनी राशि में, चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात क्यों नहीं है? क्योंकि शुक्र ना, वैसे भी हम कहते हैं कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे तो वैसे उच्च के माने जाते हैं। शुक्र बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं 12वें घर में, और यहाँ तो अपनी राशि में आ गए हैं। क्या होगा इस वक़्त? इस समय आपका फ़ॉरेन कंट्री में कोई रोमांटिक रिलेशन बिल्ड हो सकता है, आपको कोई मिल सकता है। अगर आप ऐसी तलाश में हैं, या फ़ॉरेन लैंड्स में हैं, या सोशल मीडिया के ज़रिए कनेक्ट हैं। इस समय जो लोग सोचते हैं कि यार हमने थोड़ा प्यार मोहब्बत करी जानी है, शादी हो गई, या मैं इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं हूँ, तो आपके लिए स्पिरिचुअल रिट्रीट्स,
वो भी ओवरसीज़ में। आप कहीं डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट जगहों पे आप जाके स्पिरिचुअल रिट्रीट्स को जॉइन कर सकते हो। खर्चे इस वक़्त पड़ने वाले हैं, शुक्र आए हैं, कम्फर्ट्स और लग्ज़रीज़ में रहना चाहेंगे, फिर चाहे प्यार-मोहब्बत में रहें, जर्नीज़ में रहें या स्पिरिचुअल रिट्रीट में रहें। पैसों के बिना कुछ नहीं होता। इस समय आप पुराने जो रिलेशनशिप के बैगेज हैं, उनको थोड़ा-सा लेट गो कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, "ठीक है यार, अब जो हो गया, कहानी खत्म करो, एक नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं।" क्यों हमने ऐसा कहा? अब लॉजिकली आपने पढ़ना भी तो है एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा सीखिए भी। पंचम घर से हम लव रिलेशनशिप देखते हैं, उसके घर के मालिक कहाँ चले गए? लव रिलेशनशिप उठ के चला गया 12वें घर में। तो यहाँ पर इसीलिए हमने कहा फॉरेन लैंड्स में आपको लव रिलेशनशिप में एंटर होने का मौका मिल सकता है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कहीं पे गए हों स्पिरिचुअल रिट्रीट में, वहाँ पे आपसे किसी की मुलाकात हो जाए और दिल मिल जाए, ये भी संभावना है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन एक चीज़ और बताता है। क्या बताता है? कि यहाँ पर आपके ये क्योंकि बच्चों का भी घर है, तो बच्चों को लेके आप ओवर एक्सपेंसिव रह सकते हैं। बच्चों की लग्ज़रीज़ और कम्फ़र्ट्स पे खर्च कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर सकते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं। अगर आप खुद से इस एज ग्रुप में हैं कि पढ़ने के लिए बाहर जाना सोच रहे थे, तो वो भी पॉसिबल है। आपके बच्चे अगर ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में हैं, बोलेंगे हमारे लिए तो कुछ बोलो, वो तो पहले ही फॉरेन में हैं, तो उनको यहाँ पर जॉब लगने की संपूर्ण संभावना है, क्योंकि वो छठे घर को भी वहाँ से देख रहे हैं। तो कुल मिला के छठे घर को भी देख रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जॉब लगने की संभावना है और खर्चे आपके होने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु के घर को शुक्रदेव महाराज देख रहे हैं वहाँ से, हालाँकि वो उनके जो मंगल की राशि है उसके नक्षत्र में भी जाएँगे, उसके विषय में भी मैं बताऊँगा। लेकिन आपको थोड़ा-सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का भी। और कहीं भी आपको लग रहा है कि हेल्थ का यार मुझे थोड़ा-सा वैसे भी महसूस हो रहा है, तो मेडिसिन्स को दान करना मत भूलिए। इस समय आप मंदिर में सेवा कर भी सकते हैं। दूसरा, अब जब ये रोहिणी नक्षत्र में जाएँगे और रोहिणी क्योंकि आपके लिए दूसरे घर के मालिक चंद्रमा हैं, उसके नक्षत्र में जा रहे हैं वो। तो इस समय फ़ॉरेन कंट्री में खर्चा, फैमिली पे खर्चा, फैमिली के साथ घूमना, एक्सपेंडिचर तो ऑन कार्ड्स है, उससे तो हम मना कर ही नहीं सकते। ख़ासकर अगर आप शुक्र की दशा, महादशा, अंतर्दशा में हुए, चंद्रमा की हुए या मंगल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर 8 जुलाई के बाद वो मृगशिरा में चले जाएँगे। अब यहाँ पे 2 कहानियाँ बन रही हैं। जब वो मृगशिरा नक्षत्र में जाएँगे, आप पैसा लगा के विदेश पहुँचे, अब गेंस के घर के मालिक के नक्षत्र में जा रहे हैं और छठे घर का मालिक पैसा और नौकरी दोनों को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है विदेश के साथ जोड़ के। तो ये भी एक संभावना है कि आप वहाँ पर पैसा खर्च के जाएँ, पहले 8-10 दिन हम कवर कर रहे हैं और फिर जब वो मृगशिरा में चले जाएँगे, तब वहाँ पे आपको नौकरी भी मिल जाए और आपका जो एक सपना था, क्योंकि मृगशिरा का मतलब ही यही है कि ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कुवत रखना, वो यहाँ पर आप करते दिखाई देंगे। बहुत शुभ संकेत है, खर्चे दिखाई देते हैं, लेकिन खर्चों से अगर रिज़ल्ट आ जाएँ, तो नथिंग लाइक दिस। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। भगवान करे आपकी सभी यात्राएँ सफल रहें, मनोकामनाएँ आपकी पूर्ण हों। महामृत्युंजय मंत्र और श्री सूक्तम और दुर्गा सप्तशती, शुक्र के अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को आपको खुश करना होगा और अ, महामृत्युंजय मंत्र ये भी आप कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और शुभकामनाएँ उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी जॉइन कर लिया है। इंतज़ार आपका अब मुलाकात का 28 सितंबर को आपसे मुलाकात होने वाली है नवरात्रों के शुभ दिनों में और भई आप लोग अगर जॉइन करना चाहते हैं तो आप भी इसमें क्वेरी कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फ़ीस है, मंथ बाय मंथ देनी है। बेसिक प्लस एडवांस हम पढ़ने वाले हैं। 1 हफ्ते में 1 दिन निकालना है, उसमें भी 2 घंटे निकालने हैं सिर्फ़ आपको। पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं एंड मोस्ट वेलकम। कैंसर असेंडेंट। अब कर्क वालों आपके लिए बहुत सुंदर घर में 11वें घर में शुक्रदेव जैसा प्लैनेट, हालाँकि कहते हैं कि ये उपचय घर है, यहाँ पर मैलेफिक ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। पर शुक्रदेव महाराज 11वें घर में आपको क्या देने वाले हैं, ये समझना ज़रूरी है, हमें तो अपने प्लैनेट से मतलब है। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर आपकी डिज़ायर्स के पूरा होने का, ये इच्छाओं का घर है और शुक्र जैसा प्लैनेट अपनी राशि में आ रहे, तो इस वक़्त आपके डिज़ायर्स तो पूरे होंगे। सोशल लाइफ़ भी खूब से अच्छी बनेगी, लग्ज़रियस जो कम्फ़र्ट वाले जो एक सोशल सर्कल होता है ना, जिसमें वो रिच पीपल या एक एलिगेंट लोग जिसमें रहते हैं, वो आपका एक सोशल सर्कल यहाँ पे बनने वाला है। फाइनेंशियल प्रॉफिट्स आपको अपने स्टार्टअप से होने वाले हैं। ये एक अच्छा समय है रोमांटिक कनेक्ट का भी। कहाँ पे मिलेगी? वो भी यहीं पे मिलेंगी। यहीं पे मिलेंगी मतलब सोशल नेटवर्क्स में आपको किसी मित्र ने किसी से पार्टी पे बुलाया, वहाँ पे किसी से मिलवाया और हो गई दोस्ती शुरू। यहाँ पे आपके नेटवर्क्स और फ्रेंड सर्कल तो बढ़ने वाला है और वो भी बड़े
मैंने कहा ना एलिगेंट लोग, जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती होगी। और क्योंकि यहाँ पर चौथे घर के मालिक होकर शुक्र 11वें घर में गए हैं, प्रॉपर्टी उठ के चली गई गेंस के घर में, व्हीकल उठ के चला गया गेंस के घर में, तो हो सकता है प्रॉपर्टी और व्हीकल के सेल परचेज से आपको कुछ गेंस यहाँ पर हो, ऐसी संभावना भी बन रही है। मदर से गेंस आपको हो सकते हैं, ऐसी संभावना भी यहाँ पर बन रही है। और फिर रोहिणी नक्षत्र में जब चले जाएंगे, आपके लगन का ही नक्षत्र है चंद्रमा का, तो बहुत उत्तम, अति उत्तम। इस वक्त तो आप ये कह लीजिए एक आप मैग्नेट के तौर पे हो जाएंगे, और लोग उड़ उड़ के आपसे कहेंगे यार इस बंदे से दोस्ती रखनी है, इस बंदे से मिलना है, इस बंदे से मेरी दोस्ती करा दो। ऐसा आपका चार्म होने वाला है सोशल नेटवर्क्स में, और आप अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, क्योंकि लगन का मालिक भी इंक्लूड हो गया। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके गेन्स, आपका प्रॉफिट, आपकी इच्छाएं हो। अच्छा, हो सकता है किसी की बच्चों से रिलेटेड इच्छा हो कि कंसीविंग नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर सीधा वो पंचम घर को देख रहे हैं, और शुक्रदेव महाराज एक बड़े कारक हैं बच्चों को प्रदान करने का, और यहाँ पर वो लगन के मालिक भी हैं। अच्छा, चिंता मत कीजिए, इसके बस फिर 8 जुलाई को मंगल के ही नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल मृगशिरा, जो कि पंचम घर के मालिक मंगल है, उसके नक्षत्र में, दसम घर के मालिक हैं उसके नक्षत्र में। तो यहाँ पर अब आपके सपने पूरे होंगे, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हों, स्टार्टअप से रिलेटेड हों, प्रोफेशन से रिलेटेड हों। यहाँ पर बहुत अच्छा समय आपके लिए मैं देख पा रहा हूँ। और देखिए, अच्छे समय के लिए ना दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो भाग्य, भाग्य में बंदा लेके आया है तो मिलेगा, लेकिन एक चीज़ और ज़रूरी है, वो है आपका कर्म, आपकी सोच और आपका जो एक्शन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार कर्म बहुत अच्छे हैं और भाग्य नहीं ठीक साथ दे रहा है, फिर भी काम हो जाता है। कई बार भाग्य बहुत अच्छा है और कर्मों के ज़रिए हम उसका बैंड बजा देते हैं, अच्छी खासी चीज़ आती-आती रह जाती है, ऐसा नहीं करना है। तो अपने कर्मों में भी आपको थोड़ा-सा सौम्यपन रखना पड़ेगा, और महामृत्युंजय मंत्र, और आप कर सकते हैं इस समय दुर्गा सप्तशती और श्री सूक्तम। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो करने की क्या ज़रूरत है, और एनहांस्ड रिजल्ट्स आपको जीवन में मिलेंगे। और खासकर अगर आप शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा में हैं, तो क्या कहने आपकी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 28 सितंबर से आप सबके लिए क्लासेस नवरात्रों में शुरू करने जा रहे हैं। एनरोलमेंट अभी से शुरू है, फीस आपको तभी देनी है, कोई टेंशन नहीं है। 1 साल का कोर्स है, सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं पूरे हफ्ते में, वो भी संडे के दिन। और बहुत अफोर्डेबल फीस मैंने रखी है, महीने दर महीने आपको देनी है, इकट्ठी भी जमा नहीं करानी है। और जो पर्सनली पढ़ना चाहे उनके लिए भी ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल, और क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का। लियो असेंडेंट, अब लियो वालों के लिए कहानी ये है कि भाई आपके तो 10वें घर में शुक्रदेव महाराज आने जा रहे हैं। ये बड़ा एक शुभ गोचर है, केंद्र में शुक्र जैसे प्लेनेट आए हैं और वो भी आपके प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो क्या बात है। इस समय आपका जो वर्क प्लेस पे चार्म है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द ऑफिस, सब कहेंगे यार ये बंदा क्या बन के आता है, क्या लगता है, क्या बंदा है ये, या लड़का या लड़की जो भी है। आपकी तारीफ़ें बहुत होने वाली हैं। पब्लिक इमेज आपकी इम्प्रूव होने वाली है, नेम फेम आपको मिलने वाला है, क्रिएटिव चीज़ों के लिए, खासकर अगर सिनेमा, आप सोशल मीडिया, आप क्रिएटिव चीज़ों से फील्ड के किसी से जुड़े हैं, तो भाई फिर तो कमाल ही होने वाला है। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ओह! मीडिया इंडस्ट्री, लग्ज़री फ़ील्ड्स, इन सब जगह आपको पैसा और नेम फेम सब कुछ मिलने वाला है। दिस इज़ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर वीनस। और यहाँ से ना, पहले मैं ये देखता हूँ ये कहाँ के मालिक होके बैठे हैं। देखिए, यहाँ पर तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि तीसरा घर है सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, अगर उससे जुड़ के आप अपना काम कर रहे हैं, तो भाई आप ऊंचाई देखिएगा। अब आपको लोग पहचानेंगे, आपके व्यूज, आपके सब्सक्राइबर, आपका पैसा वैसा सब बढ़ने वाला है। अगर अब तक आपका बिजनेस इस चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ था, तो भाई अगर बिजनेस ठंडा चल रहा है तो उसे सोशल मीडिया से जोड़ लीजिए। सेल्स मार्केटिंग वाले बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। इस वक्त आप तन मन धन सब कुछ अपने बिजनेस और जॉब में झोंक देंगे, और देखिए कैसे कमाल होता है। फिर यहाँ से शुक्र, क्योंकि एक दृष्टि जो है उनकी चतुर्थ घर में भी जा रही है, तो अपने ऑफिस का इंटीरियर करना, संवारना, या घर को संवारना, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों बोला, ये तो पैसे जाने की बात है। इसलिए बोला क्योंकि जब ये रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे कुछ दिन बाद, और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है जो 12वें घर में आपके राशि पड़ती है, तो खर्चा तो कराएंगे।
तो कीजिए ना, क्या दिक्कत है? ओवरसीज़ के प्रोजेक्ट भी तो मिल सकते हैं, 12वाँ घर उस चीज़ का भी है, तो खर्चा भी कीजिए, खुद से ऑफ़िस को, घर को सँवारिए। फिर क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र में चले जाएँगे मृगशिरा में 8 जुलाई के बाद, और मृगशिरा की अगर हम बात करें, तो आपके लिए भाग्य के मालिक मंगल हैं, चतुर्थ के मालिक मंगल हैं, तो फिर घर पे दोबारा पैसा खर्च रहे हैं। आप देखिए चौथा घर फिर एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर भाग्य भी आपका अब साथ दे रहा है, तो फ्लो ऐसा होगा कि पैसा आएगा, आप लगाएँगे भी। और नेम फेम मिल रहा है, आपको लग रहा है यार अब मेरी ना मतलब दुनिया मुझे जानती है, मेरा ऑफ़िस हल्के-फुल्का नहीं रहना चाहिए, एकदम इसे मस्त बना दो, बढ़िया सब कुछ इंटीरियर कर दो। ऐसा ही कुछ आप घर में करने वाले हैं। यानी चिंता मत कीजिए, ग्रोथ है प्रोफ़ेशन में, पक्का है, पैसा है, पक्का है, खर्च भी रहे हैं, हाँ, खर्च भी रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा है, हाँ, वो भी दे रहे हैं। और बताइए क्या चाहिए? सब कुछ तो यहाँ पे आपके मुताबिक हो रहा है, और क्या चाहिए आपको इस समय? आपके नेबर्स, आपके छोटे भाई-बहन वो भी आपके प्रोफ़ेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। या आप कह देंगे यार क्या सारा दिन घर में फ्री बैठा रहता है, यू कम एंड जॉइन मी इन ऑफ़िस, कल से तुम आ जाओ और जॉइन करो मेरे साथ। और हो सकता है वो इतना क्रिएटिव हो कि आप बोले यार तू पहले क्यों नहीं आया? तूने मेरा पूरा सोशल मीडिया सँभाल लिया, तूने मेरा पूरा मीडिया सँभाल लिया, या तूने ये डिपार्टमेंट सँभाल लिया, दिस इज़ वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। तो उनकी भी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छा, मुझे ऐसे वीडियोज़ बनाते हुए वाक़ई बड़ी खुशी होती है, और मैं जब ऐसे वीडियोज़ डालता हूँ, वैसे तो ज़्यादातर वीडियो पॉज़िटिव होते हैं, और कुछ उसमें नेगेटिविटी हो तो थोड़ा-सा हमारा फ़र्ज़ है उस बात का भी आपको थोड़ा-सा आगाह करना। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होती है पॉज़िटिव वीडियो, कहते हैं, ये क्या बोल रहे हैं? इतना नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे भर दी। काइंडली ये मत कीजिए। 28 सितंबर एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू होने जा रही है। 1 साल का कोर्स है, हफ्ते में 1 दिन, वो भी 2 घंटे निकाल लें, वो भी सिर्फ संडे के संडे। पूरा दिन घूमिए ना संडे, शाम को 2 घंटे क्लास लगाइए। बेसिक बेसिक प्लस एडवांस दोनों चीज़ें होने वाली हैं। बहुत अफोर्डेबल है, बड़ी नॉमिनल फीस है, वो भी मंथ दर मंथ देनी है आपको, इकट्ठी देनी नहीं है, और अभी नहीं देनी, अभी तो एनरोलमेंट करनी है। लेंगे आपसे तब जब सितंबर में क्लासेस शुरू होगी, और क्लास छूट गई तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। वर्गो, अब वर्गों वालों के लिए एक बार फिर ये गोचर 9वें घर में, ओहो हो, भाग्य के घर में भाग्य के मालिक खुद विराजमान हो रहे हैं आके। तो आपके लिए तो ये जर्नीज का समय है, ये रोमांटिक जर्नीज भी है, ये धार्मिक जर्नीज भी है, ये अपने गुरुओं का, टीचर्स का, पिता का, पितरों का आशीर्वाद लेने का समय भी है। ये इस समय अपने शास्त्रों में इंटरेस्ट दिखाने का समय भी है। ये इस समय भाग्य का साथ पाने का समय भी है। ये इस समय अक्रॉस द कल्चर जाके रिलेशनशिप्स को बनाना, फिलॉसफीज़ को समझना, कल्चर्स को समझना, ये उस चीज़ का भी समय है। तो बहुत सुंदर। और यहाँ पे बड़ी मतलब डेफ़िनेटली कह सकता हूँ कि अब तक आप इकोनॉमी में सफ़र कर रहे हैं तो बिज़नेस क्लास में करेंगे, बिज़नेस में कर रहे थे तो फर्स्ट क्लास में करेंगे, और जो ट्रेन से कर रहे थे वो प्लेन में करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। इट्स वेरी गुड। और एक बात मत भूलिए कि यहाँ पे शुक्रदेव महाराज दूसरे घर के मालिक होके बैठे हैं। धन के घर का मालिक भाग्य में आ गया। दिस इज गुड कॉम्बिनेशन। अब आप कहेंगे काहे का गुड कॉम्बिनेशन, ये तो अपने से अष्टम आ गया। तो क्या हुआ? ये कह रहा है कि आपको भाग्य से धन मिलेगा, और अष्टम का घर हम क्या कहते हैं, सडन गेन्स, तो वो भाग्य से ही तो होते हैं। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस वक्त आपको अपने पिता से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, अब पिता आपको कह सकते हैं कि तुम वो काम शुरू करना चाहते थे ना, ये लो पकड़ो यार पैसे, शुरू करो। मैं क्यों कह रहा हूँ गेन्स होंगे? क्योंकि जब ये थोड़े दिन बाद रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा आपके लिए 11वें घर का मालिक है, और वहां पे जब शुक्र उसमें जाएंगे, तो भाग्य का साथ मिलना, ऊपर से गेंस का होना, इच्छाओं का पूरा होना, वेल्थ का जुड़ना, अति अति शुभ घर इसमें जुड़ गए हैं। तो आपके लिए ये जो समय है, आप याद करेंगे इस समय को, आप कहेंगे यार आई रिमेंबर दैट पीरियड, कि जब वो जून 29 से लेके मुझे ग्रोथ मिलनी शुरू हुई। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप दिया करोगे। लॉन्ग जर्नीज तो यहाँ पे दिखाई दे ही रही हैं। और फिर ये चले जाएंगे मंगल जी के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में 8 जुलाई के बाद। और मंगल आपके लिए तीसरे और अष्टम घर के मालिक हैं। आप दोनों को अष्टम ही मान लीजिए, क्योंकि अष्टम से अष्टम तीसरा घर, रिजल्ट उन्होंने वही देने हैं। क्या कर रहे हैं आपको इस समय में? आपको कमीशन के बिजनेस से लाभ दे रहे हैं, सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया से लाभ दे रहे हैं। इस समय आपको सडन गेन्स देने की संभावना यहाँ पर और बढ़ गई है। तो मान के चलिए इस वक्त अर्नड मनी, सडन गेन्स आपके जीवन में आने वाले हैं।
ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको अगर भगवान देता है तो हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए। जिस दिन आपके गेन्स बढ़ जाएँ, जिस दिन से ऐसी संभावना बन जाए और होना शुरू हो जाए, उस दिन आप भगवान जी को दोनों हाथों से आप नमस्कार कीजिए और प्रभु जी बहुत शुक्रिया आपका, मेरी इतनी औकात नहीं थी जितना आप मुझे दे रहे हो। इस जब धन्यवाद के आप मुद्रा में रहेंगे तो भगवान और देता है। कई बार उल्टा हो जाता है कि लोगों को मिला और वो थोड़ा-सा अहंकारी हो गए, ठीक है ये तो मेरी मेहनत का है। भाई मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मिलता कितनों को है? जिनको भाग्य का साथ मिलता है और आपको मिल रहा है यहाँ पर। सो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और महामृत्युंजय मंत्र जप करते रहिए। इस समय आप दुर्गा सप्तशती कीजिए, श्री सूक्तम कीजिए। बहुत उत्तम रिज़ल्ट्स आपके लिए यहाँ पर रहने वाले हैं। फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एंड शुभकामनाएँ उन लोगों को जिनसे मेरी बातचीत नहीं हुई है, जिन्होंने एनरोल कर लिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। और 28 सितंबर नवरात्रों में ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, बहुत टाइम अभी पड़ा है, लेकिन सहज पके सो मीठा होए। मैंने एक इतना अफोर्डेबल कोर्स शुरू किया है, इसलिए मैंने टाइम गैप भी दिया है ताकि लोग उसको जॉइन कर सकें। और फीस भी आपको आज नहीं जमा करानी है, सितंबर में ही करनी है। बहुत सारे लोगों ने बोला हाउ टू पे, व्हेन टू पे, चिंता मत कीजिए। मुझे किसी किसी वस्तु या ऐसी चीज़ की लालच नहीं है कि मुझे आज ही मिल जाए। सितंबर में आप जब जॉइन करेंगे तभी दीजिए, गर्मा जी आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। आज तो आपको बस एनरोल करना है। और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है अगर कोई पहले समय से पहले पढ़ना चाहे। लिब्रा। अब लिब्रा वालों के लिए कहानी ये है कि लिब्रा असेंडेंट जी आपके लिए शुक्रदेव महाराज तुला वालों अष्टम घर में आ रहे हैं, पर आप अपनी राशि में रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे अष्टम में ग्रह आ गया, 6 8 12 ही तो मारते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जब ये आ रहे हैं, अब आपके डीप इमोशनल बॉन्ड्स बनने वाले हैं। इंटेंस लव लाइफ आपकी दिखाई देगी। इनहेरिटेंस मिल सकता है, फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, स्पाउस के ज़रिए फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं क्योंकि ये शेयर्ड रिसोर्सेज़ का भी घर है। इस समय आपको थोड़ा-सा इमोशनल अपने उस पे थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होके डिसीज़न्स नहीं लेने हैं, ओवर डिपेंडेंस नहीं रखनी है किसी पे भी। इस समय ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ हो सकता है, क्योंकि ये ससुराल पक्ष का ही घर है। और क्या हो सकता है? देखिए, अब इसके लिए आपको ये देखना है कि आपके जो शुक्र महाराज हैं और किस घर के मालिक हैं? लगन के मालिक हैं। लगन के मालिक यहाँ पे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हिडन गेन्स, हिडन मोटिव्स, हिडन रिलेशंस वो भी दिखाई देते हैं। कहने वाले कहेंगे इंटेंस लव, कहने वाले कहेंगे हिडन लव, जो अपने रिलेशंस हैं वो भी दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो एक बात आप तय रखिए कि जब भी कोई ग्रह अष्टम में आता है, वो सीधा देखता है दूसरे घर को, उससे कनेक्शन बनाता है और पैसा देता ही देता है। तो ये तो तय है कि पैसा तो आपके लिए भी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? आई डोंट नो। सडननेस से आ रहा है, एकदम से आ रहा है, ससुराल पक्ष से आ रहा है, वाइफ से आ रहा है, शेयर्ड रिसोर्सेज से आ रहा है, पार्टनरशिप से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आ रहा है। ठीक है? तो आपको क्या नहीं करना है? इलिक्ट रिलेशनशिप्स में नहीं जाना है। छुपे हुए रिलेशनशिप्स में नहीं जाना है। छुपा हुआ धन तो कमा सकते हैं, लेकिन वो भी लीगल वे से हो। आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो इलीगल नहीं होना चाहिए, एथिकल धन होना चाहिए। और यहाँ पर जब वो रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, रोहिणी आपके लिए 10वें घर का मालिक है चंद्रमा, उसके नक्षत्र में जब चले जाएंगे, तब यहाँ पर अब आप थोड़े अपने जॉब को लेके सीक्रेटिव रहना, या जॉब में थोड़ा सा एक इंटेंस इमोशन वहाँ पे फ़ील करना, या एक यू नो अप्स एंड डाउन जॉब में थोड़ा मानसिक तौर पे फ़ील करना कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना करता हूँ, इमोशनली थोड़ा-सा आप वीक फ़ील करेंगे। तो उसके लिए तो मैं बता ही रहा हूँ, महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा सप्तशती और श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। आप ऑकल्ट के साथ जुड़िए, अष्टम घर आपको तंग करेगा ही नहीं। इसके साथ-साथ फिर उसके बाद वो 8 जुलाई के बाद मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएँगे, जो मंगल महाराज का नक्षत्र है, यानी आपके सप्तम घर का और आपके 12वें घर का। तो यहाँ पर 12वें नहीं, दूसरे घर का, जहाँ पे वो दृष्टि डाले हुए हैं। तो यहाँ पर अब आपको शेयर्ड रिसोर्सेज़ के ज़रिए, यानी वाइफ़ के ज़रिए या हस्बैंड के ज़रिए, पार्टनरशिप के ज़रिए, बिज़नेस के ज़रिए, रिटेल बिज़नेस के ज़रिए, ससुराल पक्ष के ज़रिए, फैमिली के ज़रिए लाभ होना तय है। लाभ होगा। बस आपको वाणी में थोड़ा-सा तीखापन नहीं रखना है, क्योंकि उनके नक्षत्र में जा रहे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं दूसरे घर में, तो लाभ-वाभ तो खूब दिलवा देंगे। बस थोड़ा-सा बोलने और खान-पान को लेकर थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा समय है, इसे और अच्छा बनाइए रेमेडीज़ के ज़रिए जो मैंने बताई हैं। और अच्छा समय बनाना है तो मैंने कहा 8वें घर को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है, 28 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं।
मैं पहले जून में करने वाला था, फिर कईयों ने कहा मुझे एडवांस करना है, कईयों ने कहा मुझे बेसिक करना है। मैंने कहा ये टेंशन रखनी नहीं। एक तो मैं फ़ीस वाला पंगा बहुत नॉमिनल कर दिया मैंने, और बहुत मंथली कर दिया, इकट्ठा देने का टेंशन नहीं है। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि नवरात्रों में ये शुरू होनी है क्लासेस, आज से एनरोलमेंट है। आप अपना मन बनाइए, एनरोल कीजिए। फ़ीस भी आपको सितंबर से ही देनी है। सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं पूरे हफ्ते में। घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। और रिकॉर्डिंग्स अगर क्लास मिस हो जाती है तो वो भी आपको मिल जाएंगी। और पर्सनल क्लासेस के लिए भी मोस्ट वेलकम। आप मैसेज करेंगे, गरिमा जी आपको डिटेल्स दे देंगे। स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो वालों के लिए शुक्रदेव महाराज ही सप्तम घर में आ रहे हैं। वाह वाह जी, कमाल ही हो गई। कहाँ आ रहे हैं? जहाँ के ये कारक हैं। सप्तम घर में शुक्र अब यहाँ पर आपको बहुत सारी नायाब चीज़ें देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं यहाँ पर? देखिए, सप्तम घर में शुक्र आए हैं, तो इस वक्त अगर आपकी शादी वादी नहीं हो रही थी, या गोचर में आपको वेट था शुक्र के यहाँ आने का, दशा ऑलरेडी चल रही है, तो शादी करा देगा। रोमांटिक रिलेशनशिप्स अगर आप मतलब लव मैरिज के चक्कर में, तो वो भी हो जाएगी। आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बहुत अच्छा समय वाइफ के साथ गुजारने वाले हैं। मैरिज डिस्कशंस अगर नहीं चल रही थी घर में, वो शुरू हो जाएंगी। बिजनेस पार्टनरशिप्स ना सिर्फ डेवलप होंगी, बल्कि लोग आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे आके। इस समय आप ब्यूटी रिलेटेड बिजनेस, या शुक्र की चीज़ों से जुड़ा कोई परफ्यूम का बिजनेस, कोई ज्वेलरी का बिजनेस, ऐसी चीज़ों से आप गुजर सकते हैं, वो शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आएंगे। इस समय बहुत सारे लोग हो सकते हैं वाइफ के साथ ही बिजनेस शुरू कर ले कोई, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में जिसके साथ हो आप, उसके साथ शादी कर लो, ऐसा भी हो सकता है। रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, इंप्रूव रहेंगे। कपल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नए वेंचर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपनी ऑलरेडी खराब चल रही मैरिज लाइफ को हील करने के लिए दिस इज अ ग्रेट टाइम। अ ग्रेट थिंग्स कम विद अ ग्रेट एफर्ट्स एंड अ ग्रेट प्राइज। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस 12वें घर के मालिकों के यहाँ पे आए हैं, तो ये तो दिख रहा है कि भाई इतना ग्रेट ग्रेट ऐसे ही नहीं हो रहा फ्री में, खर्चा भी दिख रहा है। यहाँ पे वाइफ पे खर्चा, बिजनेस पे खर्चा, बिजनेस पार्टनरशिप्स पे खर्चा। या फिर आप ये कह लीजिए कि विदेश के घर का मालिक है, तो हो सकता है आप बिजनेस ही विदेश में शुरू करो। आपके पार्टनरशिप्स जिनके साथ है वो ही विदेशी हों, वही बाहर रहने वाले हों, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो भाई खर्चा तो है। और उसके साथ ये भी तो हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ जब अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, तो हम कहते हैं चलो यार घूम के आते हैं, चलो कहीं पे घूम के आते हैं। तो वो 7-8 दिन का दुबई का और ये आस-पास की कंट्री का कहीं आपका टूर बन जाए, तो वाह! घूम के आइए, बहुत अच्छी बात है। इस समय आपकी पर्सनैलिटी और वाइफ की या हस्बैंड की पर्सनैलिटी एकदम ज़बरदस्त रहने वाली है। लगन पे दृष्टि है, दोनों चार्मिंग नज़र आएँगे। एक लोग कहेंगे यार कि कपल हो तो इनके जैसा। वाह! क्या कपल है! वाह! ये तो लाइन बन गई। वाह! क्या कपल है! वाह! क्या ताज है! तो वहाँ से ये लाइन बन गई। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। अब इतना अच्छा रहने वाला है, वो सुनिए। अब थोड़े दिन बाद ये रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर जाएँगे, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, और वहाँ पर वो 9वें घर को रिप्रेज़ेंट करते हैं चंद्रमा महाराज। तो भई आपका पार्टनरशिप के ज़रिए भाग्योदय, बिज़नेस के ज़रिए भाग्योदय, शादी के ज़रिए भाग्योदय, रिलेशनशिप के अपने जिसके साथ आप आए हैं उसकी वजह से भाग्योदय। ये यहाँ पे दिखाई देता है। अब लॉन्ग जर्नीज़ और तय हो गई, होनी ही होनी है। आप करने वाले हैं लॉन्ग जर्नीज़, तो वेरी गुड। अब जितना दर्द झेलना था झेल लिया 29 जून तक, अब एक अच्छा समय आ रहा है। फिर ये मंगल के नक्षत्र में चले जाएँगे 8 जुलाई के बाद। अब यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। वैसे तो मंगल आपके लगन के मालिक हैं, मृगशिरा नक्षत्र में जाने वाले हैं, लेकिन छठे के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर खूब से घूमिए, खूब से एन्जॉय कीजिए, सब यहाँ पर दिख रहा है। एक तो इस समय में आपको थोड़ा-सा एग्रेशन कंट्रोल रखना है, चाहे वो बिज़नेस हो या पार्टनरशिप, और लाइफ पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे घर के मालिक होके आए हैं। यहाँ पर आपको, चाहे वो बिज़नेस पार्टनरशिप हो या लाइफ पार्टनरशिप, वहाँ किसी तरह की लिटिगेशन में एंटर होने के विषय में नहीं सोचना है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अगर चीज़ों को टालना चाहते हैं, आप बाहर घूमने गए हैं, फिर तो अच्छी बात है। अगर आप कहीं इसी समय में आप हैं और आपको लगता है मुझे इन चीज़ों को टालना है, तो सेवा के घर का मालिक भी यहाँ पे आए, तो अगर आप सेवा करें इस समय किसी धार्मिक स्थान पर जाकर, तो बहुत बढ़िया। फिर कोई हेल्थ-वेल्थ का इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि एक मतलब सेवा का भी है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस वक़्त आप अपने पार्टनरशिप बिज़नेस, रिटेल बिज़नेस के लिए लोन लें, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। आपको शुभकामनाएँ देता हूँ, भगवान करे आपके सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हों। और महामृत्युंजय मंत्र और श्री सूक्तम और दुर्गा सप्तशती, इस पाठ को आप कीजिए, तो ये छोटी-मोटी जो दिक्कतें हमें लग भी रही थी वो नहीं आएँगी।
28 सितंबर यानी नवरात्रों से क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक प्लस एडवांस बड़े ईजी वे में, जैसे मैं अपनी प्रिडिक्शंस करता हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं रखता हूँ, ज़्यादा मुश्किल तरीके से बताने की कोशिश नहीं करता हूँ, ये बताने के लिए कि मैंने कितना पढ़ा है। मैं ऐसे बताता हूँ जैसे मैं थोड़ा बहुत सीखा हुआ हूँ, मेरे सामने जो बैठे हैं वो भी मेरे जैसे ही हैं, और मैं उनको ऐसे ही बताता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी मेरी पढ़ाई भी है। तो मेरी पढ़ाई बुकों से पढ़ी हुई कम है और ज़िंदगी के धक्के खा के सीखी हुई ज़्यादा है। 1 साल का कोर्स है, बेसिक प्लस एडवांस। हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे देने हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएँगे धीरे-धीरे। बहुत नॉमिनल फ़ीस है और वो भी आपको सिर्फ एनरोलमेंट करना है, और वो सारा पंगा जो फ़ीस-वीस सब सितंबर से, वो मंथ वाइज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और पर्सनली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्वेरी कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। सैजिटेरियस, शुक्र छठे घर में। क्या शुक्र छठे घर में अच्छा होता है? ये सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 6 8 12 को तो बदनाम किया हुआ है दुनिया ने। पर यहाँ पर ये आपके, क्योंकि वर्क प्लेस का स्थान है, इस समय आपके वर्क प्लेस पे एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि अपनी राशि है ना। गुड रेपो आपकी रहेगी को वर्कर्स के साथ। पॉसिबिलिटी है कि आपके ऑफिस में ही आपको कोई प्यार करने वाला मिल जाए। यू नेवर नो, वो आप ही के साथ बैठती है या बैठता है, आप ही के साथ लंच पे जाती है या जाता है, और एक दिन इज़हार हो जाए। ये इज़हार का ही दिन है, मतलब ये जो समय अभी चलेगा 1 महीने का। थोड़ा-सा आपको अपने किडनी रिलेटेड इश्यूज़ का ध्यान रखना है, शुगर का इंटेक बहुत ध्यान से करना है। एंड कॉम्पिटिशन्स की अगर बात करें, तो उनमें भी आपको विजय मिलेगी, बट उसमें भी आपको थोड़ा-सा मार्स एनर्जी रखने के साथ-साथ, यानी वो दृढ़ता तो रखनी है, थोड़ी-सी वीनस की एनर्जी भी रखनी पड़ेगी। यानी कि आप जिस भी चीज़ का कॉम्पिटिशन के लिए जाएँ, प्यार रखें उस चीज़ के लिए, पैशन रखें, फिर देखिए कैसा पूरा होता है, क्योंकि वीनस इज़ अ अनकंडीशनल लव। तो आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं। छठे घर को हमने कितना सरलता से बता दिया, नहीं तो दुनिया पता नहीं क्या-क्या डराएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपके लिए कहाँ के मालिक होके बैठे हैं? 11वें घर का मालिक, गेंस का मालिक आ गया छठे घर में। गेंस आ रहे हैं छठे घर में, तो भई रोग ऋण शत्रु से ही गेंस हो रहे हैं आपको तो। आपको इस समय अपने ऑफिस में गेन्स हो रहे हैं। हो सकता है आपने लोन कोई लिया हो, वो आपने डिस्पोज़ ऑफ कर दिया हो, आपका पैसा बच गया अगला इंटरेस्ट का। हो सकता है जो आपका लोन अभी चल रहा है, आपने किसी और बैंक में शिफ्ट कर दिया, वहाँ इंटरेस्ट का आपको फ़ायदा हो गया। हो सकता है आप हो ही इसी बिज़नेस में, जो छठे हाउस के बिज़नेस में, तो आपको लाभ हो रहा है। आपकी सैलरी बढ़ जाए तो आपको लाभ हो रहा है। आपकी इच्छाएँ जॉब से रिलेटेड पूरी हो रही हैं। सो दिस इज़ गुड कंडीशन। अब यहीं बैठे-बैठे वो चंद्रमा की यानी रोहिणी नक्षत्र में चले जाएँगे थोड़े दिन बाद। अब रोहिणी आपके लिए अष्टम घर का मालिक है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपने हिडन शत्रुओं से, वैसे तो वो ख़त्म करेंगे क्योंकि अपने से विपरीत राजयोग की स्थिति रहेगी वो, लेकिन फिर भी थोड़े छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना है। ख़ास करके अब आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, डज़न्ट मैटर, लेकिन कोई महिला ही शत्रु के तौर पे उभर सकती है क्योंकि शुक्र है। तो वो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। वर्क प्लेस पे मीठी-मीठी बातें करने वालों से थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, कि वही पीठ पीछे वार भी करते हैं, ख़ासकर अगर वो फीमेल के रूप। मार्स होता तो मैं कहता कोई मेल हो सकता है, सूर्य होता मैं तब भी यही कहता, ठीक है? तो क्योंकि शुक्र है या चंद्रमा होते तब भी मैं यही कहता कि फीमेल हो सकती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ये मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। हाँ, सडन प्रॉफ़िट्स भी हो सकते हैं जॉब में, उससे भी मैं मना नहीं करता, और थोड़ा-सा हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे करनी है, क्योंकि फिर 8 जुलाई के बाद ना ये मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएँगे, जो मंगल का नक्षत्र है। अब मंगल आपके लिए 12वें और पंचम घर के मालिक हैं। फिर छठे घर का कनेक्शन 12वें से हो गया, तो हेल्थ को लेके मैंने थोड़ा-सा ताकीद किया था, आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि आप ऑफ़िस के काम से बाहर जाएँ, जर्नी पे जाएँ, लंबी यात्रा करें, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन इस समय ऐसी कोई संभावना नहीं है, तो थोड़ी-सी मेडिसिन्स दान कर दीजिए, थोड़ा-सा ऑनलाइन जाइए। लोग जो बीमार हैं, दवाइयाँ नहीं ले पा रहे हैं, ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं, उनको अपनी समर्था के अनुसार से 200, 500, 700, 1000 जो आपकी समर्थ है, उसके हिसाब से आप दान कर सकते हैं। इस समय आपको थोड़ा-सा बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है, और लव रिलेशनशिप में अब थोड़ा-सा, क्योंकि पंचम घर के मालिक के नक्षत्र में जा रहे हैं, वहाँ भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ड्रीम और रियलिटी में अंतर समझना पड़ता है जब मृगशिरा में जाते हैं। तो आपने किसी से प्यार कर लिया, वो तो सपना है, लेकिन रियलिटी में हम एक हो पाएँगे कि नहीं, वो एक रियलिटी है। उसको आपने पहचानने की कोशिश करनी है यहाँ पर, और एथिकल रहिए अपने प्यार में भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस समय आप भी दुर्गा सप्तशती एंड महामृत्युंजय मंत्र और श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, आपके लिए भी अति शुभ रहेगा। और जो ऑकल्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके चार्ट में लग रहा है कि भाई अष्टम से कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो आइए ज्वाइन कीजिए। मैं भी खुश होऊँगा आप लोगों से मिलके,
बैठ के पढ़ेंगे और कुछ आपसे भी सीखेंगे। निश्चित तौर पे आप भी मुझे कुछ ना कुछ, यहाँ भी मैंने बैच खत्म किया है और कितना सीखने के लिए मुझे मिला है सबसे। इतने ऑसम सब लोग थे कि मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता था। कुछ बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन क्या है कि एक वाइब्रेशंस के ज़रिए आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। ये साइंस ऐसी है। तो आइए आप लोग भी, नवरात्रों में क्लासेस शुरू हैं और एनरोलमेंट अभी से शुरू है। आपको अभी कोई फीस-वीस नहीं देनी है, एनरोल ही करना है सिर्फ़ गरिमा जी के पास, और बहुत नॉमिनल फीस है और हफ्ते में सिर्फ़ 2 ही घंटे निकालने हैं आपको। 1 दिन, वो भी सिर्फ़, आराम से हो जाएगा। जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न महाराज की जय हो। कैप्रिकॉर्न वालों, आपके लिए शुक्रदेव महाराज बड़ी अच्छी स्थिति में पंचम घर में आ रहे हैं। ये योगा कारक का प्लैनेट है। ये आपके 10वें घर के भी मालिक हैं, लेकिन पंचम घर का पहले ज़िक्र करेंगे जहाँ पर आ रहे हैं। तो आपके लिए इस वक़्त लव अफेयर्स के बड़े फ़ेवरेबल सिचुएशन बनते आ रहे हैं। अरे रोमांटिक का वो घर है, वहाँ पे आपकी अपनी राशि और शुक्र महाराज भी आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट टाइम है जो कंसीव करना चाहती हैं। ये उन लोगों के लिए भी बेहतरीन टाइम है जो टीवी, सिनेमा, किसी आर्टिस्टिक परस्यूट में, किसी क्रिएटिव बिज़नेस में है, कोई स्टार्टअप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है। किसके प्रति? भगवान जाने। लेकिन इस समय एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी आपको जीवन में महसूस होगा किसी के प्रति। ये गुड टाइम है परफॉर्मेंस का, करियर बेस्ड जो आपके जितने करियर्स हैं उसमें परफॉर्म करने का। लेकिन यहाँ पे एक क्लू है, एक पेच है छोटा सा। क्या पेच है वो समझिए थोड़ा। 10वें घर का मालिक अपने से अष्टम आ रहा है, तो वो तो अच्छा नहीं माना जाता, हर्डल्स माना जाता है, वो प्रॉब्लम्स माना जाता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हर्डल्स के ही काम कर रहे हैं, मतलब कि अष्टम गुरु से जुड़े प्रोफेशंस हैं, या एजुकेशन का बिजनेस है, या ब्यूटी रिलेटेड आपके कोई बिजनेस है, शुक्र से जुड़े बिजनेस है, देन इट इज़ ओके। लेकिन आप अच्छा करेंगे ऐसा मेरे को लगता है। थोड़े से हर्डल्स आ सकते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, और क्योंकि यहाँ से गेन्स के घर को देख भी रहे हैं तो गेन्स भी आपको मिलेंगे। लव रिलेशनशिप आपका कोई सोशल नेटवर्क से ही निकल के आ जाएगा। आपको जो जानता है या जानती है, या मिले एक बार अखियाँ चार हुई और प्यार हुआ वाली कहानी यहाँ पर होती दिख रही है। तो सोशल नेटवर्क भी आपका अच्छा क्रिएट होगा, वो भी एक अच्छी संभावना है। और क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में थोड़े ही दिन में, और वो सप्तम घर के मालिक है, तो लव रिलेशनशिप के साथ साथ लव मैरिज, चट मंगनी पट ब्याह वाली कहानी यहाँ पर निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। बच्चों से रिलेटेड लाभ भी मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपके बच्चे क्रिएटिव फील्ड में हो, वो बहुत अच्छे करने वाले हैं। आप वीनस से रिलेटेड कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले थे, उसके लिए फंडिंग चाहिए थी, वो भी मिल जाएगी। और आपका खूब से यहाँ काम भी चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाउस के मालिक होकर शनि तीसरी दृष्टि से शुक्र को देखेंगे भी। तो इसलिए मैंने कहा कि फंड्स मिलने की भी संभावना रहेगी। सो दिस इज गुड टाइम। एंड फिर उसके बाद 8 जुलाई को ना ये मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, तो मंगल आपके लिए 11वें घर के और चौथे घर के मालिक हैं। सो प्रॉपर्टी से लाभ, रियल एस्टेट से लाभ, वाहन से लाभ, सोशल नेटवर्क से लाभ, लाभ है। भाई मंगल भले ही बात के शो आपके चार्ट में, पर मैं ऐसा मानता हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जब जब मंगल एक्टिवेट हुआ है भाई, लाभ तो दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको थोड़ा सा अग्रेशन नहीं रखना है, किसके साथ? बच्चों के साथ, या लव रिलेशनशिप में, या अपने सोशल नेटवर्क्स में। क्योंकि जब बंदे को बहुत सारी चीज़ें ईज़िली मिलती है तो अग्रेशन आ जाता है। उसी को तो हमने ठीक करना है। जब भी मैं अपने एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेता हूँ, उसमें मेरा एक चीज़ पे बहुत ज़ोर रहता है। कैसे? कि हमने अपने कर्मा को कैसे रिफ़ाइन करना है। एस्ट्रोलॉजी तो सीखे, लेकिन अगर अपने कर्मों को ठीक नहीं कर पाए, और उस पे मेरा बड़ा ज़ोर रहता है। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी को गाइड करता हूँ। तो मोस्ट वेलकम। आप लोग आइए अगर सीखना चाहते हैं, और आपके लिए गोचर अच्छा है, लाभ भी है, और सब तरफ से अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स मुझे थोड़े से प्रोफेशन में दिखाई दिए, तो मैंने बोला उसके लिए ज़रूरी है तो महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा सप्तशती और श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, और हो सके तो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कीजिए, फिर अष्टम की प्रॉब्लम गायब। 28 सितंबर से क्लासेस, इसी का जिक्र कर रहा हूँ। 1 साल के कोर्स है, एंड ओनली 2 घंटे निकालने, संडे के संडे, पूरा हफ्ता आराम से काम कीजिए। एंड बहुत नॉमिनल फीस मैंने इसकी रखी है, वो भी पर मंथ फीस आपको देनी है। बेसिक प्लस एडवांस है। क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। पर्सनल क्लासेस, यानी अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, मैं सितंबर तक वेट नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप पता कर सकते हैं, गरिमा जी आपको डिफाइन कर देंगे। एक्वेरियस,
कुंभ वालों आपके लिए चतुर्थ घर में इनका गोचर होने जा रहा है। अगेन दिस इज वेरी गुड पोजीशन फॉर शुक्र। शुक्र यहाँ पर जो है उनको दिशा बल भी मिल जाता है और शुक्र चौथे घर में अच्छा करते हैं और या तो अपनी राशि में है तो निश्चित तौर पे डोमेस्टिक पीस की कहानी तो हम कहते ही हैं कि बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन ऑफ लिविंग स्पेस, ओहो हो, आप अपने घर का इंटीरियर करने वाले हैं, सजाने वाले हैं, मैं पूरे घर को बदल डालूंगा, ऐसी आपकी सोच रहेगी और आप करेंगे भी इस समय में। और स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन इस समय परिवार के मेंबरों के साथ, मदर के साथ, गुड डोमेस्टिक पीस, अच्छा इन्वायरमेंट जिसकी आप तलाश कर रहे थे वो आपको मिलने वाला है। अच्छा, आप घर तो नहीं खरीदने वाले थे तो भाई खरीदिए। इस समय आप घर नहीं, लग्जरियस घर खरीदेंगे, फ्लैट नहीं, लग्जरियस फ्लैट खरीदेंगे, विला खरीदेंगे, और गाड़ी नहीं, लग्जरियस गाड़ी खरीदेंगे, ऐसा संभावना है। हाँ, ऑफिस का रेनोवेशन भी करा सकते हैं, शुक्रदेव महाराज की दृष्टि वहाँ भी रहेगी। ऑफिस से रिलेटेड खर्चे भी, ऑफिस की ब्यूटिफिकेशन भी है, बिजनेस की ब्यूटिफिकेशन भी यहाँ पर नजर आती है। तो चीज़ें तो भई आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं, मदर से भी धन मिल सकता है। अच्छा बच्चे तू ये करवाने वाला है, पकड़ एक अमाउंट मैं देती हूँ तेरे को, करवा लो, हमने रुकना नहीं है, हम करवा लेंगे इसको। अब यही जो है आपके लिए कहाँ के मालिक होके आए हैं? ओहो! भाग्य के मालिक होके यहाँ पर आए हैं। तो भाग्य के मालिक यहाँ पर आ गए हैं, भले ही उनकी अष्टम यहाँ पर आना हुआ, तो सडन प्रॉपर्टी के गेन, सडन व्हीकल्स का आ जाना, सडननेस दिखती है तो सडनली डोमेस्टिक एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए, हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है भई, और क्या चाहिए? वो यहाँ पर दिखाई देती है। और आप हो सकता है कि इस समय मदर की गाइडेंस के अंदर सडनली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करें, ऐसी भी संभावना है। अब यहाँ पर कुछ ही दिनों में ये रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपके लिए छठे घर के मालिक है। अब यहाँ पर मदर की हेल्थ का ध्यान रखना, एक कहानी। दूसरी कहानी, लोन के लिए अप्लाई किया है भैया, प्रॉपर्टी लेनी है, रेनोवेशन करनी है, लग्जरियस आप बोल रहे हो, पैसा क्या आसमान से गिरेगा? पैसा बैंक से गिरेगा। छठा घर, रोग ऋण शत्रु, यहाँ से आपको लोन मिलने की भी पूरी संभावना बन जाएगी और इजीली मिलेगा भी, और आराम से काम कर लीजिए। फिर 8 जुलाई को जब वो मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे, मंगल आपके लिए तीसरे घर के मालिक हैं, मंगल आपके लिए प्रोफेशन के मालिक हैं। तो वर्क फ्रॉम होम की स्थिति बनना, या जो मैंने कहा था कि वर्क प्लेस पे भी अच्छा करेंगे या वहाँ पे भी रेनोवेशन अपने बिजनेस या अपने ऑफिस में कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे लीडरशिप रोल्स आपको मिल सकते हैं, और यहाँ पर रीलोकेशन की भी संभावना बनती है। आप बोलोगे ये कहाँ से आया भाई, थर्ड हाउस का है ना, उसके नक्षत्र में जा रहे हैं, तो हो सकता है आप पहले जहाँ रह रहे थे वो छोटा घर था, आप कहीं दूसरे घर में गए, हो गई रीलोकेशन, वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी से लाभ, ऑफिस से लाभ, रिलोकेशन, भाग्य का साथ मिलना, मदर का अच्छा हेल्थ दिखना, लेकिन थोड़ा-सा हेल्थ का ध्यान रखना है जब छठे घर के नक्षत्र में जाएँगे। अलबत्ता आपके लिए गोचर भी अच्छा है, आप भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र और श्री सूक्तम का जप लगातार आप कीजिए। 28 सितंबर ऑनवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। 1 साल का कोर्स है, बेसिक प्लस एडवांस, बहुत अफोर्डेबल है सबके लिए। महीने के महीने फीस देनी है, अभी तो एनरोलमेंट चल रही है सिर्फ, फीस नहीं देनी है। फीस तो सितंबर में कहाँ नहीं आएगी, और बहुत वो भी नॉमिनल है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, और क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नवरात्रों में क्लासेस शुरू हो रही हैं, अब गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इससे बेटर टाइम क्या होगा एनरोल करने का। एंड जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, दे आल्सो मोस्ट वेलकम। पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस वालों आपके लिए शुक्रदेव महाराज तीसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं। तीसरा घर हमारे कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है, हमारे सेल्स मार्केटिंग का है। तो यहाँ पे एक रोमांटिक कन्वर्स, क्योंकि कन्वर्सेशन है ना, तो रोमांटिक कन्वर्सेशन आपकी रहेगी। क्रिएटिव राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेबर्स से ही कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो ऐसा भी हो सकता है। इस समय आप छोटे ट्रिप्स एंजॉय करने वाले हैं, जब प्यार होता है तो घूमने भी जाते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे रहने वाला है, उनके साथ भी घूमने जा सकते हो, उन पे भी पैसा खर्च कर सकते हो, उनसे पैसा भी आ सकता है। भैया मैं नौकरी लग गया, फर्स्ट सैलरी आपकी, ऐसा भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा, सेल्फ एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, और यहाँ पर छोटी यात्राएं भी अच्छी दिख रही हैं। सेल्स मार्केटिंग के बिजनेस में, और खासकर अगर आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स या शुक्र के प्रोडक्ट से जुड़ा ऐसा कोई काम है तो क्या बात है, चल निकलेगा। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वीनस यहाँ पे आ रहा है, तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा कमाल हो जाएगी। भाग्य को दृष्टि दे रहे हैं, भाग्य भी आपका साथ देगा, लंबी यात्राएं भी आपको होती दिखाई देंगी। और इसके अलावा कुछ ही दिनों में, अच्छा पहले ये देख लीजिए कहाँ के मालिकों के बैठे हैं। ये यहाँ पर आपके लिए अगर आप देखेंगे तो जो वीनस साइन है आपका, लिब्रा साइन, वो अष्टम घर में आता है। अष्टम घर के मालिक जो हैं वो अपने से अष्टम जाके बैठ गए। आप वो लोग मुझे लगता है सबसे ज़्यादा होंगे जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स इस वक़्त जॉइन करेंगे। अष्टम का मालिक अपने से अष्टम किया है। तो इस समय आपको अपनी योजनाओं को लेकर थोड़ा-सा
सीक्रेट रहना है। आपको सबको सब बताते नहीं जाना है, क्योंकि अष्टम का मालिक अपने से अष्टम आया है। जितने अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखेंगे उतना लाभ आप ज़्यादा कमाएँगे। ना यात्रा बताइए, ना सेल्स बताइए, ना मार्केटिंग बताइए, ना ट्रेंड बताइए, ना क्या क्या करने वाला हूँ बताइए, बस बोलिए प्रभु कृपा है, इतना बोल के आगे निकल जाइए। तो अच्छा समय में इनहेरिटेंस से बीच में ये थोड़ा-सा ब्लैक कैसे आ गया? थोड़े दिन बाद ही यहाँ पे ये रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर जाएँगे, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपके लिए पंचम घर के मालिक हैं। ओह! हम कह रहे थे आपकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होने वाली है, हम तो कह रहे हैं आपके स्किल्स भी अब इसमें ऐड हो जाएँगे और कहीं न कहीं आपका ये जो स्किल और कम्युनिकेशन का मैच है, यही आपको नई दुनिया में ले जाएगा, नई जॉब में ले जाएगा। और अगर आप सोशल मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग के बिज़नेस से जुड़े हैं, क्रिएटिव राइटिंग से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज़्म में हैं, आप कमाल करने वाले हैं इस वक़्त, सब आपकी तारीफ़ है। ये राइज़ का समय है बेसिकली आपके लिए। यात्राएँ तो होंगी, होंगी। और उसके बाद वो मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएँगे, कब जाएँगे मृगशिरा नक्षत्र में? 8 जुलाई के बाद चले जाएँगे और आपके लिए मंगल दूसरे घर के मालिक हैं और भाग्य के मालिक हैं। ओहो! क्या बात है! वेल्थ, भाग्य, धन, आशीर्वाद, आपके स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन, सब चीज़ों का साथ मिलते दिख रहा है। सो दिस इज़ बेस्ट कंडीशन। जय शनिदेव बोलिए। मैं जय शनिदेव क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं शूट कर रहा हूँ सामने मुझे कागा महाराज दिख रहे हैं, तो मैंने जय शनिदेव बोला। और शनिदेव सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें, सबके जीवन में अच्छा-अच्छा लाएँ। कहते हैं कि अगर आप क्रो देखें तो ऐसा बोल देना चाहिए, लो उड़ भी गए वो। तो कहानी है, सबके लिए सब माँगना चाहिए, मैं क्यों सिर्फ़ अपने, सब में मैं भी आ जाता हूँ। तो सबकी मनोकामनाएँ पूरी करें। तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है ये, इसे एन्जॉय करें पूरे तरीके से, ख़ासकर अगर शुक्र की महादशा, अंतर्दशा चल रही है, फिर तो और भी उत्तम अति उत्तम है। और अगर आप भाई पाइसेस वालों, आपको तो जॉइन करना ही है, अष्टम का मालिक अपने से अष्टम आ रहा है 28 सितंबर को, पढ़िएगा, लेकिन एनरोलमेंट का समय तो अभी है और नवरात्रों में पढ़ना शुरू करेंगे। गुप्त नवरात्रों में आप एनरोलमेंट कीजिए, बेसिक प्लस एडवांस है, बहुत अफोर्डेबल फीस है, क्लास मिस होने पे रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी एंड पर्सनली अगर पढ़ना है तो वो भी आप पता कर सकते हैं। 1 दिन और उसमें भी 2 घंटे निकालने हैं संडे में, आप पूरे एस्ट्रोलॉजी घर बैठे सीख पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय